हाय, हाना एलांडर। टेम्पररी असाइनमेंट पर आई हूँ स्टॉकहोम से। पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अमेंडा का कुछ तो है जो इस सब में फिट नहीं बैठ रहा। नेटफ्लिक्स पर कई धांसू फिल्में और सीरीज मौजूद है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे क्राइम ड्रामा सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। बड़े पर्दे के साथ साथ ओटीटी दुनिया का अभी अपना एक अलग ही फैन बेस है। ओटीटी पर कई धांसू फिल्मों के साथ साथ सीरीज मौजूद है। इन सीरीज को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आज इस खास वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स की बेस्ट क्राइम ड्रामा सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। इस सीरीज में आपको बड़ी बड़ी मूवीज़ और फेमस मूवीज़ शामिल है। इस सीरीज में आपको बड़ी बड़ी मूवीज़ देखने के लिए मिलेगी जो कि काफ़ी फेमस है। तो चलिए देखते हैं लिस्ट में किन किन सीरीज़ का नाम शामिल है। सबसे पहली मूवी है द अरे मर्डर। सीरीज द अरे मर्डर आपके दिमाग में हलचल मचा देगी। नेटफ्लिक्स की यह सीरीज विविका स्टेन के उपन्यासों पर बेस्ड है। इस कहानी में एक मर्डर हो जाता है, जिसके बाद कहानी में कैसी कैसी परतें खुलती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है आपके दिमाग में एक अलग ही भूचाल आ जाएगा। आप भी कंफ्यूज हो जाएगी कि आखिर क्या चल रहा है या फिर इसका मर्डर कौन है। नेक्स्ट मूवी है ब्रेकिंग बैड। सीरीज ब्रेकिंग बैड के अब तक 5 सीजन आ चुके हैं और सभी सीजन एक से बढ़कर एक है। सीरीज में एक केमिस्ट्री टीचर की स्टोरी है जो ड्रग माफिया बनने की कोशिश करता है। इसकी कहानी सीरीज के अंत के बाद से शुरू होती है। इसमें वॉल्टर वाइट के साथ जेसी पिंकमैन की जो एक तरह से फ्रीडम की तलाश होती है, उसके क्रूर अतीत से भागने और नई जिंदगी की शुरुआत करने के संघर्ष को दिखाया गया है। नेक्स्ट मूवी है मनी हाइस्ट। सीरीज मनी हाइस्ट के 5 सीजन रिलीज हो चुके हैं। सीरीज के जो किरदार है प्रोफेसर, उनको तो कोई भी कभी भूल ही नहीं पाएगा। इसके 5 के 5 सीजन बेहतरीन है क्योंकि सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह से ये चोरी करते हैं और बिना पुलिस की नज़रों में आए और बिना किसी की नज़रों में आए वहाँ से बच निकलते हैं। हर बार जो प्रोफेसर अपना दिमाग लगाता है चोरी के पीछे, किस तरह की उनकी प्लानिंग होती है, किस तरह से उनको बचना है, ये आपको देखने के बाद बड़ा मजा आएगा। तो इसके 5 के 5 सीजन तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ, आप इसको फटाफट देखिएगा। पर बहुत संभल के रहना, क्योंकि जिस घड़ी तुम लोगों ने खून का एक कतरा भी बहाया तो पब्लिक की नजर में हम हीरो से बिल्कुल जीरो बन जाएंगे। नेक्स्ट मूवी है नार्कोस। सीरीज नार्कोस की स्टोरी ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की लाइफ पर बेस्ड है। सीरीज में आपको पाब्लो एस्कोबार के राइज और उसकी डेथ तक की स्टोरी को देखने के लिए मिलेगी, किस तरह से वो आगे बढ़ता है। और इसमें ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे खोखा ड्रग माफिया पर बेस्ड एक मशहूर क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इसकी शुरुआती सीजन कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की कहानी पर बेस्ड है जो कि रियल लगी। और 1970 और 80 के दशक में पाब्लो ने कोकीन की तस्करी शुरू कर दी थी और कुछ समय बाद वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर अपराधी बन गया था। वह अमेरिका और कई देशों में भारी मात्रा में ड्रग सप्लाई करता था और उसके बढ़ते आतंक और गैर कानूनी साम्राज्यों को रोकने के लिए अमेरिका ने खुफिया एजेंसी बनाई। उसके बाद उसको पकड़ लिया गया था। There's one thing I've learned in the narco world, it's that life is more complicated than you think. नेक्स्ट मूवी है पीकी ब्लाइंडर्स। वेब सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स आपके दिमाग से खेलती रहेगी क्योंकि इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि आप भी एक बार के लिए शॉक्ड हो जाओगे। इस सीरीज की कहानी 1919 के बाद के बर्मिंघम इंग्लैंड के सेट में है। उस कहानी में जो दिखाया गया है वो थॉमस टॉमी शेल्बी है, यानी कि बर्मिंघम स्थित उसके आपराधिक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। यह परिवार गैर कानूनी सट्टेबाजी, तस्करी और हिंसा के जरिए अपना साम्राज्य बढ़ाता है। अपने परिवार के पिछले हादसों और सदमे से परेशान होकर टॉमी शेल्बी खुद को दुनिया से अलग थलग कर लेता है, यानी कि संन्यास ले लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका अपना बेटा जर्मनों के साथ मिल गया है तो उसे मजबूरन अपने संन्यास से बाहर आना पड़ता है। फिर मैं टॉमी के अंतरिक्ष संघर्ष और उसके पास्ट के बारे में, कैसे वो अपने बेटे के बारे में सोचता है, अपने बेटे में देश को बचाने की जद्दोजहद करता रहता है। इसे भारी एक्शन के साथ साथ इमोशनल और एंटरटेनिंग ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट मूवी है मिसिंग यू। सीरीज मिसिंग यू का नाम इस लिस्ट में भी शामिल है। ये एक अमेरिकी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इसकी कहानी पर प्यार, विश्वासघात और छुपे हुए रहस्यों के इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज की जो लीड कैरेक्टर है डिटेक्टिव कैट डोनोवन, जो मिसिंग पर्सन यूनिट की हेड है, उनके जीवन में 2 बड़े हादसे हुए होते हैं। 11 साल पहले उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और ठीक उसी समय उनके मंगेतर जोश बिना कोई कारण बताए अचानक गायब हो गए थे। एक दिन अपने दोस्त के कहने पर कैट एक डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाती हैं जहाँ उसकी मैचिंग एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह और कोई नहीं बल्कि उसके गायब हुए मंगेतर जोश के ही होते हैं। जोश से संपर्क करने की कोशिश में कैट को एक खतरनाक जाल का पता चलता है जिसमें लोगों को डेटिंग ऐप के जरिए फंसाकर उन्हें किडनैप किया जाता है और फिर उनसे फरोख्ती वसूल की जाती है। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है वो इसके केस को सॉल्व करती रहती है और अपने पिता की हत्या का भी वो सच जान जाती है। पता नहीं उससे मिलकर तुम्हें क्या हासिल होगा, पर शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये थी नेटफ्लिक्स की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज। इन सभी वेब सीरीज को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सभी की सभी वेब सीरीज धांसू है, दिमाग के साथ खेलती है। और अगर आप दिमाग वाली वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, यानी कि उलझी कहानियां पसंद करते हैं, तो ये सारी आपके लिए रिकमेंडेड है। फटाफट से सारी सीरीज देख डालिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी सीरीज आपको बेस्ट लगी।